हम जितनी बार बोल रहे हैं 3 सूत्रों के बारे में, ये तीनों सूत्र वो तरीका है, वो विज्ञान है, वो एक ऐसी क्रिया है जो हमारे मन में शिव को उतारती है। शिव से मन ही मन दया मांगना, ये क्या समझ रहे हैं हम लोग कि हाँ ये एक सामान्य सी बात है कि हाँ आप कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, किसी को हम बताते हैं तो कहता है वो कि हाँ हम भी कर लेंगे। तो ये क्या इतनी साधारण सी बात है? और इसका परिणाम क्या है? हर काम का एक परिणाम होता है। तो ये तीनों सूत्र हमारे मन में शिव के लिए अस्थाई भाव लाते हैं, शिव से हमारा जुड़ाव करते हैं। उस समय बालक हरिंद्रानंद जी ने कहा अपनी माँ से कि भगवान को मैं लाऊंगा इंसान के पास। हमेशा इंसान ही क्यों जाएगा आएगा भगवान के पास, वो भगवान क्यों नहीं आएगा? और भगवान आए, महादेव आए हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे प्राण में, हमारे जीवन के पल पल में। हम जी रहे हैं शिव के शिष्य होकर, तो हम कभी भी महादेव को भूल नहीं पाते। भले आप चर्चा में जाइए या ना जाइए, हो सकता है शिव चर्चा में कभी मौका नहीं भी मिलता होगा, नहीं जा पाए, कोई काम हो गया, कोई ऐसी समस्या हो गई, नहीं जा पाए। लेकिन याद करिए तो कि जब सुबह जगते हैं हम लोग, तो सुबह के जगने से लेकर रात के सोने तक, और बहुत बार तो नींद में भी आपको शिव याद आते हैं कि नहीं? क्या उनको याद करने के लिए हम लोग कोई साधना कर रहे हैं? महादेव को याद करने के लिए क्या हम लोग सुबह से रात तक मंत्र का जप कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हमने थोड़ा ही किया है, लेकिन ये थोड़ा करना भी हमारे मन में शिव को इस तरह स्थायी कर गया है कि हम सुबह उठते हैं, चर्चा में अगर जाना है शाम में, सुबह से ही हमको याद रहती है कि शिव की बात के लिए जाना है, शिव चर्चा में जाना है, हमको सुबह से याद है। तो मन में क्या घूम रहा है? पहले तो मन में किसी की बात घूमती थी, पहले तो मन में किसी के द्वारा दी हुई पीड़ा घूमती थी, कभी किसी पड़ोस में क्या हो रहा है वो घूमता था, किसी के शादी में क्या हो गया, व्यापारी अगर कोई है तो सोचता है कि मेरे पड़ोस वाला दुकान बढ़ा दिया दाम, घटा दिया दाम, बहुत तरह की बातें। लेकिन इन सारे कामों को करते हुए भी आज हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है कि हमारा मन महादेव को याद करता है, मन में महादेव की याद घूमती ही रहती है। भले हम नहीं भी जा पाए तो हम किसी से पूछते हैं कि आप गए थे, सब अच्छा हुआ, शिव चर्चा हुई, लोग जुड़े, शिव की व्याप्ति हुई, यानी परवाह पैदा हुई। जब प्रेम होगा तो परवाह होगी, परवाह होगी तो प्रेम नहीं भी हो सकता है। जिस तरह हम कभी हॉस्पिटल में अगर दाखिल होते हैं, बीमार हो गए, हॉस्पिटल में गए, तो डॉक्टर हमारी कितनी परवाह करता है, नर्स कितना परवाह करती हैं, समय पे दवा देती हैं, समय पे खिलाती हैं, समय पे शरीर की सफाई करती हैं, समय पे कपड़े पहनाएंगी, सारा काम समय पे आकर। इतना तो मेरे घर में कोई नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं है। तो परवाह तो यहाँ बहुत है, लेकिन क्या इस परवाह में प्रेम है? इस परवाह में तो प्रेम नहीं है। लेकिन महादेव का नाम, जो ये एक विचार जो मेरे मन में आया है, ये विचार मेरे मन में शिव को अब ऐसा अंदर लेकर आ चुका है कि हम चाहे कुछ भी करते रहें, हमको याद रहता है कि महादेव है। महादेव, हे महादेव दया कर दीजिए। हमारे मुख से अनायास ये निकल जाता है जो पहले नहीं निकलता था। महादेव दया करिए। महादेव की दया होगी तब न होगा, महादेव की दया होगी तो जरूर होगा। और हमारी सोच नजारों को बदल देती है। हमारी सोच, हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। जब हम लोग उड़ीसा की यात्रा पे निकले थे, उसके 2 दिन पहले से वहां अभी सब कोई कहने लगे बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी। बात तो सही थी। गर्मी में हम अपनों को प्रेम करना नहीं भूलते, ठंडा में नहीं भूलते, बारिश में नहीं भूलते, केवल महादेव के लिए ही मौसम भारी हो जाता है। तो तब भी हम लोगों को चिंता हो रही थी, बहुत चिंता थी इस बात की कि मान लीजिए हम लोग तो फिर भी कमरे में रहेंगे, फिर हॉल में आएंगे, वहाँ एसी चलता रहेगा। लेकिन जो लोग शामिल होने आएंगे वो तो दूर दराज से आएंगे,
और पूरी गर्मी में आएंगे। देखिए, महादेव दया कर दीजिए कि सब किसी को गर्मी ना लगे, मतलब ऐसा कुछ कर दीजिए कि किसी को गर्मी ना लगे, सब शांति से अच्छे से आए और सुरक्षित अपने घर को लौटे। क्योंकि अगर महादेव के लोगों को बुलाया है किसी ने, आप भी शिव के शिष्य हैं, मैं भी शिव के शिष्य हूँ, अगर शिव के शिष्यों को मैंने बुला लिया है तो उसको बुलाने का अधिकार तो मेरा नहीं है। शिव के शिष्यों को बुलाने का अधिकार तो शिव को है, मुझको कैसे है? और अगर मैं उनको कुछ दे ही नहीं पाऊं, 2 कदम भी महादेव के तरफ नहीं चला पाऊं, तो उनको बुलाने का अधिकार मुझको किसने दिया? मन में ये बातें चल रही थी और हम लोग निकलने वाले थे। महादेव की असीम दया, महादेव की दया ही दया है। जब 29 को सुबह हम लोग निकले रांची से और आसमान में बादल छा गए, रास्ते में रिमझिम बारिश होने लगी, आते आते यहाँ मौसम सुहाना हो गया, जो कि तपती धूप थी। इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ रही थी जैसा लोग कह रहे थे। और हम लोग भी रांची में, रांची जैसी जगह पे जो ठंडी रहती है, वहां भी इतनी गर्मी। और महादेव की इस यात्रा में मौसम बदल गया। हम क्या समझते हैं कि हमारी सोच में बल नहीं है? हम जो सोचेंगे वैसा महादेव की दया से नहीं होगा। इंसान की सोच में बहुत बल है, अगर वो सोचेगा तब। आप सकारात्मक सोचिएगा तो सकारात्मक होगा, आप नकारात्मक सोचिएगा तो नकारात्मक होगा। परंतु नकारात्मकता में ताकत नहीं होती और सकारात्मकता में ताकत होती है। आप किसी के लिए गलत सोचिएगा तो कुछ समय के बाद आप उसमें गौर करिएगा कि दोनों चीजों में दोनों तरफ वार होता है। हम किसी के लिए जब गलत सोचते हैं, दुख सोचते हैं, किसी का अहित सोचते हैं, तो उसको जो मिलता है उसके साथ साथ हमको भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका दुख उसको मिल जाता है और हम सुखी रह जाते हैं। दूसरे को दुख देने वाले को भी दुख ही मिलता है। यह जीवन का समंदर है। इस जीवन के समंदर में हम जब दुनिया को देना चाहते हैं जो, वही हमको भी वापस मिलेगा। तो हम अगर दुनिया को दुख देना चाहते हैं, किसी के लिए खराब सोचना चाहते हैं, तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही होगा। और अगर हम दुनिया को, लोगों को सुख देना चाहते हैं, महादेव की दया देना चाहते हैं, महादेव से उनका सानिध्य हो ये चाहते हैं, जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, सब हंसते हो, सब सुखी हो, वसुधैव कुटुंबकम हो, अगर ये भावना हमारी ऐसी है तो जितना दूसरों को मिलता है उससे बहुत गुना ज्यादा आपको, हमको भी मिलता है।